बाजार में क्या दर्शाती है, मैं इसकी साइकोलॉजी बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। साइकोलॉजी देखो, पहली कैंडल्स आपकी रेड बनती है जो बाजार में यह दर्शाती है कि यहाँ पर जो है नी, यहाँ पर बेयर्स नियंत्रण में है, ट्रेंड रिवर्स करने की क्षमता रखता है। अब मैं इसकी पहली कैंडल्स और दूसरी कैंडल्स और आपको तीसरी कैंडल्स की पीछे की साइकोलॉजी बताता हूँ, ये किस तरीके से बनती है। हर एक कैंडल्स की साइकोलॉजी बताने वाला हूँ, उसका पीछे का बनने का लॉजिक क्या होता है, बायर्स क्या करते हैं उसमें और सेलर्स क्या करते हैं। साइकोलॉजी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। कैंडल्स पहली और दूसरी कैंडल्स के बाद इस तीसरी कैंडल्स ने ऊपर क्लोज किया है। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम सीखने वाले हैं कि आपके जो ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न होते हैं, जो आपके 3 कैंडल से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहते हैं। दोस्तों, आपके ट्रिपल कैंडलस्टिक जो पैटर्न्स होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको जो कि बुलिश बनते हैं बाजार में और बेरिश कैंडलस्टिक्स जो बनते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक्स, मैं आपको सभी को डिस्कस करने वाला हूं। और इस वीडियो में दोस्तों हर कैंडलस्टिक्स की जो 3 कैंडलस्टिक्स होते हैं, हर एक कैंडल्स की साइकोलॉजी बताने वाला हूं, उसका पीछे का बनने का लॉजिक क्या होता है, बायर्स क्या करते हैं उसमें और सेलर्स क्या करते हैं। साइकोलॉजी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, एंड तक देखना है। दोस्तों, अभी सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अभी चलेंगे अपनी स्क्रीन पर। सो दोस्तों, ठीक है, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेते हैं, इन सभी कैंडल्स को आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं साइकोलॉजी बेस्ड, दोस्तों आप ऑप्शन ट्रेडिंग से आसानी से पैसा बना सकते हैं। ऑप्शन बाइंग से आप आसानी से पैसा बना सकते हैं। दोस्तों, कैंडलस्टिक्स क्या होता है ना, एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, और इम्पोर्टेंट पार्ट्स ये है कि तो बेसिक भी है और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसको बेसिक ना लेकर इम्पोर्टेंट लेकर आप इसको मार्केट में लेके चलेंगे तो आप आसानी से पैसा बना सकते हैं। सो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जस्ट कर दीजिए दोस्तों। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो दोस्तों आपको इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन वीडियोस लाती रहेंगी। और दोस्तों, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप बिगिनर्स हो और ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो फिर तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैनल। तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, हम अभी बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे और अभी आपको साइकोलॉजी बेस्ड सभी चीज़ें स्क्रीन पर लेकर चलूँगा, तो वहाँ पर आपको समझाऊंगा बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो बिना देरी के वीडियो को करेंगे स्टार्ट। सो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं स्क्रीन पर। मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा दोस्तों, 3 कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, ठीक है। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आपके 3 कैंडल्स बनेंगे, ठीक है। आपके 3 कैंडल्स बनने के बाद में ये पैटर्न्स बनेंगे, ठीक है। सो दोस्तों, आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियोस। तो आपके जो कैंडल्स होने वाले हैं सो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक दूर देखना है दोस्तों पूरा, और देखिएगा बहुत ही आपको साइकोलॉजी के साथ सिखाने वाला हूँ। हर एक कैंडल्स की साइकोलॉजी होने वाली है, ठीक है। हर एक पैटर्न की जो है ना साइकोलॉजी आपको सिखाने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, साइकोलॉजी क्या होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं आपको वैसे ही बता दूँ तो उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। अभी आप वीडियो को देखेंगे, मैं आपको हर एक कैंडल्स की साइकोलॉजी बताऊंगा ना, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो पहला कैंडल्स आता है वो आपका आता है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। अब देखिएगा, मैं आपको इसकी साइकोलॉजी बताऊंगा प्लस इसमें हर चीज़ आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, पहला कैंडल से आपका मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ठीक है। इसका नाम आप समझ लीजिएगा। अब देखिए इसका क्या रोल है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहली बात ये कि आपका एक ये बुलिश, ठीक है, बुलिश पैटर्न्स होने वाला है, ठीक है, जो आपको बाजार में अपसाइड की ओर लेके जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, पहली बात आपको बुल्स, ठीक है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। पहला आपका ये डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा, ठीक है। आपका एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखाई देगा, समझ गए। अब देखिएगा, दूसरी बात ये है कि आपका एक ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। आपका एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब देखिएगा कि इस पैटर्न में आपकी 3 कैंडल्स बनती हैं, पहली, दूसरी और लास्ट है तीसरी, ठीक है। अब देखिए, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। पहली कैंडल्स आपकी रेड बनती है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, पहली कैंडल्स आपकी रेड बनती है, दूसरी आपकी भी रेड बनती है, तीसरी आपकी ग्रीन बनती है। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अब देखो, पहली कैंडल्स आपकी रेड बनेगी, ठीक है। ये आपके बाजार में क्या दर्शाती है, मैं इसकी साइकोलॉजी बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। साइकोलॉजी देखो, पहली कैंडल्स आपकी रेड बनती है जो बाजार में यह दर्शाती है कि यहाँ पर जो है नी,
यहाँ पर बेयर्स नियंत्रण में है, ठीक है। बेयर्स जो डाउन साइड वाले होते हैं, ठीक है, रेड वाले, कि बाजार में यहाँ पर अभी बेयर्स, इनका हाथ अभी नियंत्रण में है, ठीक है। दूसरी कैंडल बनती है हमारी डोजी टाइप की, ठीक है, इस तरह की आपकी ये डोजी होती है, ठीक है। ये बाजार में कि ये दर्शाती है कि यहाँ पर अनियंत्रण है, ठीक है। बाजार में यहाँ पर बुल्स भी हैं प्लस बेयर्स भी हैं, ठीक है, जो कि आपस में यहाँ पर लड़ रहे हैं, समझ गए। अब तीसरी कैंडल्स बनती हैं आपकी बुलिश, ठीक है, बुलिश जो आपकी ग्रीन कैंडल है। आप देखेंगे यहाँ पर कि जो आपकी तीसरी कैंडल बनती है वो आपकी बनती है बुलिश कैंडल, जो बाजार में आपको यह दर्शाती है कि यहाँ पर जो बुलिश है ना, बुलिश जो आपके बुलिश हैं वो अब बाजार में नियंत्रण ले चुके हैं। अब जो है ट्रेंड क्या है, यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। जो आपका ये तीसरा जो कैंडल्स है वो आपका ग्रीन वाला ये दर्शाता है कि दोस्तों अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है और बाजार में अब बड़ी तेज़ी आने वाली है, ठीक है। बाजार में बड़ी तेज़ी आने वाली है दोस्तों, ये आपका एक दर्शाता है ग्रीन कैंडल, समझ गए। पहली कैंडल्स, दूसरा कैंडल्स और तीसरे कैंडल्स की साइकोलॉजी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे यहाँ पर दूसरी कैंडल्स बनती है, ठीक है, तुरंत यहाँ पर और भी ग्रीन कैंडल्स बनेंगी और आपका ट्रेंड जो है यहाँ से रिवर्स होने की संभावना में रहता है, समझ गए। अब देखिएगा मैं आपको चार्ट के माध्यम से हेल्प बताता हूँ कि बाजार में किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस, ठीक है, आपको देखेंगे कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना है, इसके बाद की बाजार में एक अपसाइड मोमेंटम बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि और बाजार एक अपसाइड की ओर जाता हुआ दिखाई देगा आपको, कि बाजार में यहाँ से प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्या है कि अब यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हो गया है, ठीक है। अब देखेंगे अगर आप अपना एंट्री रखेंगे यहाँ पर, तो एंट्री आप इस ग्रीन कैंडल्स के ऊपर और अपना स्टॉप लॉस जो आपको डोजी कैंडल का स्विंग लो का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा और आप अपने ट्रेंड की, क्योंकि अपने, ठीक है, आप अपनी एंट्री कर लेंगे कॉल साइड की और यहाँ पर अपने प्रॉफिट की सवारी कीजिएगा, ठीक है। अब आपको मैंने समझा दिया कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या है, इसकी साइकोलॉजी, ठीक है। अब हम चलेंगे दूसरी कैंडलस्टिक्स पर। अब देखिएगा ये जो आपका कैंडलस्टिक्स है आपका ये है, फिर है इवनिंग स्टार, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। बाजार में कई जगह बनते हैं, ठीक है, कई बार बनते हैं, सिर्फ आपको इनको समझना जरूरी है, इनकी साइकोलॉजी आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए ये आपका एक बेयर्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, ठीक है, आपका बेयर्स है, ठीक है, बेयरिश, ओके। अब ये जो है आपका ये भी ट्रेंड रिवर्स करने की क्षमता रखता है। अब मैं इसकी पहली कैंडल्स और दूसरी कैंडल्स और आपको तीसरी कैंडल्स की पीछे की साइकोलॉजी बताता हूँ, ये किस तरीके से बनती हैं। देखिएगा पहली कैंडल्स क्या है, ठीक है, और देखो आपका जो पहला बनेगा ये जो कैंडल्स ये बनेगा आपको अप ट्रेंड के बाद दिखाई देगा, ठीक है। बाजार में एक अप ट्रेंड चल रहा होगा, उसके बाद ये आपको कैंडल्स दिखाई देगा। अब समझिएगा इसकी पहली कैंडल्स की साइकोलॉजी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। देखिए पहली कैंडल्स, पहली ये ग्रीन कैंडल्स आपकी यह दर्शाती है कि यहाँ पर जो है बुलिश अभी नियंत्रण में है, ठीक है, अभी जो है कि बुलिश का नियंत्रण में है, बुलिश का पूरा अभी कंट्रोल है, समझ गए। और दूसरी कैंडल जो आपकी डोजी होती है ये बाजार में यह दर्शाती है कि यहाँ पर अनिर्णय है, अभी यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बाजार में बेयर और बुलिश आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आपस में झगड़ा चल रहा है इनका। अब देखिए तीसरी कैंडल जो आपकी रेड होती है वो आपकी यह दर्शाती है कि जो बेयर्स हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर फुल नियंत्रण में आ चुके हैं, ठीक है, समझ गए। आपकी जो तीसरी रेड कैंडल्स होती है वो ये दर्शाती है कि यहाँ पर बेयर्स जो है अपना फुल कंट्रोल इन्होंने ले लिया है, ठीक है। अब जो है ट्रेंड यहाँ से क्या है कि अब ये ट्रेंड यहाँ आपका रिवर्स हो सकता है, समझ गए नहीं। अब जो है ट्रेंड जो है यहाँ से दोस्तों रिवर्स हो सकता है और आपको क्या है कि आपका ये सिग्निफिकेट करता है दोस्तों, आपको ये इंडिकेटर देता है जो आपका इवनिंग स्टार पैटर्न है, जो आपको ये डिसाइड करना होता है कि यहाँ पर जो है अब जो आपकी लॉन्ग पोजीशन को कट कर कर अपनी शॉर्ट पोजीशंस को बना लेना चाहिए और यहाँ से अब बाज़ार में मंदी आने वाली है, ठीक है, अब बाज़ार में यहाँ से मंदी आने वाली है। सो दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पर अभी चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ तो आपको और भी समझाने में आसानी होगी। देखिएगा अब मैंने इसकी आपको साइकोलॉजी बता दी है तीनों कैंडल्स की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक अप ट्रेंड जाता है, ठीक है, अप ट्रेंड में आपको बनता हुआ दिखाई देगा आपको इस तरह का, ये आपको, ठीक है, इवनिंग स्टार पैटर्न है, समझ गए नहीं। अब देखिएगा अगर आपको एंट्री करना है तो बाज़ार में आप जो है यहाँ पर जो
तीसरी कैंडल्स बनती है इसके स्विंग हाई का आप एंट्री कर सकते हैं, और बाज़ार में आपको जो डोजी कैंडल्स होती है इसका आपको ऐसा लगाना पड़ेगा और अपनी एंट्री करके और अपने यहाँ से यहाँ तक जो है आपको प्रॉफिट की अपनी सवारी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अपने आप यहाँ पर प्रॉफिट की सवारी कीजिएगा, और आपका एंट्री एग्जिट जो होना चाहिए आपका मतलब अपने हिसाब से इस कैंडल्स के आपका इतना जो नाप लेना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का अपना प्रॉफिट बुकिंग करके पहला टारगेट लेके निकल जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार का दोनों का साइकोलॉजी बेस्ड प्लस आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है। अब चलेंगे अपना जो आपका दूसरा कैंडल्स होता है वो होता है आपका, देखें, 3 वाइट शोल्डर्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, अब मैं इसको देखो, अब इसका नाम से आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 3 वाइट शोल्डर्स। ठीक है, अब इसके नाम को मैं थोड़ा बताता हूँ कि यहाँ पर जो 3 वाइट है, ठीक है, आपकी जो 3 लगातार यहाँ ग्रीन कैंडल बनती हैं, ठीक है, ये आपका एक बुलिश, ठीक है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ठीक है, बुलिश, ठीक है, और आपका ये बुलिश कैंडलस्टिक होता है। ठीक है, अब ये जो 3 कैंडल्स वाइट होती हैं, अब देखिए दोस्तों इसकी आपको लॉजिक बताता हूँ, इसकी पहले साइकोलॉजी बताता हूँ, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। पहली कैंडल्स, दूसरी कैंडल्स, तीसरी कैंडल्स आपकी जो बनेंगी लगातार दोस्तों बिना विक के लगातार आपकी ग्रीन कैंडल बनती है, इसको हम इसीलिए हम इनको 3 वाइट शोल्डर्स कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अब इनको पीछे का साइकोलॉजी में आपको बताता हूँ। पहली कैंडल्स और दूसरी कैंडल्स और तीसरी कैंडल्स ये हमेशा आपके स्विंग हाई पर क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये स्विंग हाई पर क्लोज करेंगी, पहला हाई इसका ये है, दूसरा कैंडल्स का हाई ये है, और तीसरी कैंडल्स का हाई ये है, और आपकी जो कैंडल्स हैं ये 3, और आपके मतलब ये आपके 3 जो हैं, ठीक है, इनका स्विंग हाई ऊपर होना चाहिए। समझ गए नहीं? अब देखिए, और मतलब क्या है कि ये भी आपको एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखाई देगा। समझ गए? और यहाँ से क्या है कि अब ये ट्रेंड अब जैसे ही बाजार में बनेगा तो यहाँ पर मतलब क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो है ये बुलिश जो हैं अपना फुल नियंत्रण ले चुके हैं, और बाजार अब यहाँ से कंटिन्यू करने वाला है। समझ गए? इसके पीछे का साइकोलॉजी प्लस लॉजिक क्या होता है तीनों कैंडल्स का। समझ गए? देखो, पहला कैंडल्स में, तीसरे कैंडल्स में, दूसरे, ठीक है, दूसरे और तीसरे कैंडल्स में आपका क्या है कि यहाँ पर बुलिश जो हैं जो बाजार को अपसाइड की ओर लेके जाते हैं वो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रोंगली हो जाते हैं, और यहाँ से प्राइस अपसाइड की ओर जाने लगता है। अब मैं दोस्तों आपको एक इस चार्ट के थ्रू बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आता है, ठीक है, और ये लगातार 3 ग्रीन कैंडल बनते हैं, जिससे कि ये एक इंडिकेट करता है कि बाजार में यहाँ से बुलिश आ चुके हैं और यहाँ से अब ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है, और जाकि मतलब एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है, और यहाँ से जो बुलिश है अब बाजार में वो तेज़ी का संकेत देते हैं। ठीक है, ये जो कैंडल्स होते हैं ये लगातार आपको बाजार में तेज़ी का संकेत देते हैं, और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होकर अपसाइड की ओर जाने वाला है। समझ गए दोस्तों? अब मैंने आपको इस कैंडल्स का साइकोलॉजी प्लस इन तीनों कैंडल्स का साइकोलॉजी प्लस इसमें चार्ट में आपको समझा दिया है। दोस्तों, अगर आपको कहीं भी इस तरीके का आपको 3 मतलब कैंडल्स दिखाई दे तो आपको समझ लेना है कि अब बाज़ार में यहाँ से अपसाइड की ओर मोमेंटम होने वाला है, और यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा मैं आपको चौथा कैंडल्स बताता हूँ जो आपका है, इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अब आपको 3 ब्लैक क्रॉस, अब इसको क्यों कहते हैं हम 3 ब्लैक क्रॉस? क्योंकि लगातार दोस्तों यहाँ पर 3 रेड कैंडल्स बनती हैं। समझ गए? क्योंकि यहाँ पर 3 लगातार दोस्तों ग्रीन कैंडल बनती हैं, इसलिए हम इनको 3, ठीक है, 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। ठीक है, और जो आपकी दोस्तों लगातार ग्रीन कैंडल बनती हैं, सॉरी रेड कैंडल्स बनती हैं, इसकी मैं पीछे की साइकोलॉजी बताता हूँ। अब देखिए, पहली बात आपका ये अप ट्रेंड में दिखाई देगा, आफ्टर अप ट्रेंड के बाद दिखाई देगा, और यहाँ से क्या है कि जैसे ही ये 3 कैंडल्स बनेंगी लगातार रेड कैंडल्स, यहाँ से क्या होता है कि मतलब अब जो हैं यहाँ पर मतलब ट्रेंड चल रहा होगा कंटिन्यू, और जैसे ये 3 कैंडल्स बनती हुई दिखाई देंगी, और इससे ये इंडिकेट होगा दोस्तों कि यहाँ पर जो वेयर्स हैं, ठीक है, वेयर्स होते हैं कि यहाँ पर अपना फुल कंट्रोल ले चुके हैं, और यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ठीक है, ट्रेंड रिवर्स यानी अपना जो अब डाउन साइड का ट्रेंड चल सकता है। ठीक है, और चलता भी है दोस्तों। ठीक है, अब मैं देखो पहली कैंडल्स और तीसरी कैंडल्स की, इनकी तीनों की साइकोलॉजी बताना चाहता हूँ, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से।
पहली कैंडल्स आपकी ये दर्शाती है कि थोड़े मतलब बेयर्स हैं जो बाज़ार में चल रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरी कैंडल्स आपकी जो है कि थोड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं बेयर्स। अब तीसरी जो कैंडल होती है वो इंडिकेट करती है कि यहाँ पर आप फुल, ठीक है, फुल जो है बेयर्स ने कंट्रोल पा लिया है और यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अब ये ट्रेंड क्या है, डाउन साइड में आ सकता है। और दोस्तों आपको ये 3 ब्लैक क्रॉस जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न है वो आपका एक वेरिस कैंडल स्टिक पैटर्न है, ठीक है। वेयर्स पैटर्न है आपका ये 3 ब्लैक क्रॉस का, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक चार्ट में समझाने वाला हूँ, यहाँ पर आपको चार्ट में आसानी से समझाता हूँ। देखिए कि क्या होता है कि दोस्तों बाजार में एक अप ट्रेंड जाता है, ठीक है। अब ट्रेंड के बाद क्या होता है कि बेयर्स यहाँ पर जो बुलिस होते हैं यहाँ पर अपना जो है नियंत्रण अपना धीरे धीरे खो रहे हैं, ठीक है। साइकोलॉजी है, आप बिल्कुल समझिएगा कि बेयर जो आपके बायर्स होते हैं जो अपना नियंत्रण धीरे धीरे खो रहे हैं। और जैसे ही ये थ्री ब्लैक क्रॉस कैंडल्स बनते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि ये इंडिकेट करते हैं कि अब बाज़ार यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अब ये बाज़ार क्या है कि यहाँ से डाउन साइड में जा सकता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसकी साइकोलॉजी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। अब ट्रेंड के बाद बनते हुए दिखाई देगा, यहाँ पर क्या है कि बुल्स, ठीक है, बुल्स अपना धीरे धीरे यहाँ पर नियंत्रण खो रहे हैं, नियंत्रण जो अपनी क्षमता है वो अपनी खो रहे हैं। और यहाँ से बुलिस जो है, ठीक है, सॉरी बेयर्स जो होते हैं जो रेड वाले होते हैं आपके, वो यहाँ से अपनी स्ट्रोंगली इन 3 कैंडल्स के बाद बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये 3 रेड कैंडल्स जो होते हैं आपको ये इंडिकेट करती है कि यहाँ से अब, ठीक है, एक बेयर्स मतलब स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर अपनी ऐप एंट्री मतलब एग्जिट करना चाहें, एसएल वगैरह लगाना चाहें, तो आपको किस तरीके से उसको फाइंड आउट करना चाहिए। देखिए जो आपकी पहली कैंडल्स होती है वो आपका एक एसएल होना चाहिए, ठीक है। जो आपकी अगर तीसरी कैंडल्स आपको इंडिकेट करें, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ओआई वगैरह रेजिस्टेंस प्राइस एक्शंस को आपको देखकर फुल एंट्री करनी है। और तीसरी कैंडल्स के जो आपका स्विंग लो होगा, ठीक है, इसकी आपको यहाँ पर एंट्री करनी है और इन 3 कैंडल्स का आपको मापन लेना है और यहाँ तक का अपना एंट्री रख लेना है, ठीक है, इसके नाप का, समझ गए। और अपने यहाँ पर एंट्री करके तीसरी कैंडल्स के स्विंग लो का एंट्री करेंगे और अपना टारगेट लेकर अपने टारगेट की सवारी कर अच्छा प्रॉफिट निकल और यहाँ से अपना एग्जिट कर लेंगे, ठीक है, समझ गए। देखें, ठीक है, 3 ब्लैक क्रॉस और ये आपका 3 ब्लैक क्रॉस का आपको पैटर्न्स प्लस साइकोलॉजी मैंने आपको सिखा दिया है। सो दोस्तों आपकी जो सभी कैंडल्स हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों अभी चलेंगे अपनी दूसरी कैंडल्स, जो नेक्स्ट कैंडल हमारी वो है आपकी, देखेंगे 5 कैंडल्स। इसका नाम है, देखिए दोस्तों, 3 आउटसाइड अप, 3 आउटसाइड अप कैंडल स्टिक पैटर्न्स। अब देखिए मैं इसका पहले आपको इसका मतलब बताता हूँ कि कैंडल्स का नाम क्यों पड़ता है। देखिए 3 आउटसाइड, ठीक है, 3 जो होती है ना, 3 कैंडल्स जो हैं आपके आउटसाइड मतलब आउटिंग की ओर चलती हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के मतलब ये अपोजिट होती हैं। अब देखिएगा यहाँ को समझिएगा, देखो पहली कैंडल्स आपकी इसमें रेड होती है, ठीक है, दूसरी कैंडल्स ग्रीन होगी, फिर तीसरी कैंडल्स भी आपकी ग्रीन होगी। अब देखिए मैं आपको पहली कैंडल्स और दूसरी और तीसरी कैंडल्स की साइकोलॉजी बताता हूँ। देखिएगा कि पहली और दूसरी कैंडल्स आपकी जो है एक बुलिश हरामी टाइप की एक कैंडल्स बनती है, समझ गए दोस्तों। और पहली बात दूसरी बात ये है कि दोस्तों ये आफ्टर डाउन ट्रेंड के बाद आपको बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, सपोर्ट लेवल पर आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। और ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, ठीक है। ये 3 आउटसाइड जो अप कैंडल्स हैं ये आपका एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, समझ गए। अब देखेंगे पहली कैंडल्स का इसका साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। देखोगी पहला कैंडल जो डाउन ट्रेंड में आता है, जो पहला कैंडल्स है मतलब थोड़े से यहाँ पर क्या है, जो बेयर्स है थोड़े मतलब थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, सिर्फ थोड़े से 1-2%। अब देखेंगे कि फिर तो दूसरा कैंडल बनता है हमारा ग्रीन कैंडल बनता है, वो इस पहले कैंडल्स के, ठीक है, दूसरे कैंडल्स के अंदर जो है नहीं पूरा समा जाता है, ठीक है। इससे हमारा एक ये भी इंडिकेट होता है कि यहाँ पर जो है एक बुलिश हरामी पैटर्न बना है। और दोस्तों अब क्या है, यहाँ से प्राइस जो है वो बाज़ार में यहाँ से अब थोड़ी तेज़ी आने वाली है, ठीक है। अब ये थोड़ा हमारे को दूसरे कैंडल का थोड़ा इंडिकेट मिल गया। अब देखिए तीसरा कैंडल्स का हमारा क्या होता है कि अगर बाज़ार, ठीक है, अगर बाज़ार पहले और दूसरे और तीसरे कैंडल को पहले और दूसरे कैंडल को तीसरा कैंडल इसके इन दोनों के हाई पर क्लोज हो जाए,
ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर देख रहे हैं इनके हाई पर क्लोज आए। अभी जस्ट मैं आपको इसका बैंक निफ्टी के इंडेक्स में आपको लाइव मार्केट में दिखाने वाला हूँ, तो ध्यान से इसका एग्जांपल समझिएगा और इसकी साइकोलॉजी समझिएगा। ठीक है, अगर पहले और दूसरे इन दो कैंडल्स के ऊपर, ठीक है, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल इन दोनों के हाई पर क्लोज हो जाए, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर इस दो कैंडल्स के तीसरा कैंडल ऊपर क्लोज हुआ है, तो आप ये समझ लिए कि तीसरा आपको इंडिकेट मिल गया कि अब बाजार में, ठीक है, दूसरा ये है कि बुलिश हरामी पैटर्न बना है, और तीसरा ये है कि मतलब अब लगातार जो है यहाँ पर जो है कि अब बुलिश जो है स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, और बुलिश स्ट्रॉन्ग होंगे तो बाजार में तेज़ी को हमको जो है तेज़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब चलेंगे अपने लाइव बाजार के अंदर। अब मैं आपको बैंक निफ्टी के इंडेक्स में अभी चल के लाइव दिखाने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको सभी चीज़ें। ओके, अब देखिएगा दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ, ये हमारा है कितना 26 फरवरी, ठीक है, 26 फरवरी का बैंक निफ्टी का इंडेक्स है। आप अभी देखेंगे 5 मिनट का हर एक कैंडल्स है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 5 मिनट का हर एक कैंडल्स है। ओके, अब देखो बाजार में क्या है कि 26 तारीख को मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन के बाद एक मतलब ये कल परसों का ही एक ये है मतलब चार्ट है, और देखें कि बाजार अपसाइड को जाता है, फिर क्या है एक रेजिस्टेंस होता है ऊपर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, कि 46,900 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब देखेंगे कि बाजार यहाँ से डाउन साइड में आता है, और थोड़ा साइडवेज होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल थ्री आउटसाइड अप कैंडल्स बने होते हैं, और आपका ये भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पर आपका एक बुलिश हरामी पैटर्न बना है। ठीक है, अब मैं आपको चल कर दिखाता हूँ बिल्कुल लाइव। देखिए करीबन में यहाँ पर 12-15 पर यहाँ पर कैंडल्स बनी है ये। अब देखो मैं आपको इसका साइकोलॉजी प्लस ये आपको चार्ट में दिखाने वाला हूँ। देखो पहली कैंडल्स आपकी रेड है, दूसरी कैंडल्स आपकी ग्रीन है, और तीसरी कैंडल्स भी आपकी ग्रीन है। ठीक है, तीसरी कैंडल भी आपकी ग्रीन है। अब देखेंगे कि पहली कैंडल्स और दूसरी कैंडल्स और तीसरी कैंडल्स, पहली और दूसरी कैंडल्स के बाद इस तीसरी कैंडल्स ने ऊपर क्लोज किया है, और प्राइस क्या दोस्तों, यहाँ से प्राइस जो है बाजार ऊपर भी गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर आप समझेंगे कि इस वाले मतलब आपको डबल इंडिकेट मिल गया है कि इस जोन का ब्रेकआउट भी मिला है हमको, और ब्रेकआउट के बाद देखेंगे यहाँ पर अच्छी रैली आपको देखने को मिली है। ठीक है, इन द मनी का आप ट्रेड खरीदते हैं तो भाई मैंने देखा था कि बाजार में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया था। ठीक है, और प्राइस मतलब मूवमेंट भी कर रहा था, मंडे का दिन था ये। ओके, अब देखेंगे कि यहाँ से क्या है, प्राइस एकदम बढ़िया मूवमेंट किया, और आप देखेंगे यहाँ तक इसने इस रेजिस्टेंस तक गया है, जो कि आपका है 46,800 का रेजिस्टेंस लेवल। ओके, अब देखेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो यहाँ पर अपनी एग्जिट और एंट्री पॉइंट को कहाँ पर अपना डिफाइन कर सकते थे। देखो अपना एसएल जो लगा सकते थे अपना इस कैंडल्स के लो का, ठीक है, अपना एसएल लगा सकते थे जो आपकी सेकंड कैंडल है, और जो आपकी एंट्री जो होगी आपका इस ब्रेकआउट के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, जो तीसरी कैंडल बनी है आपकी थोड़ा यहाँ से ऊपर एंट्री होनी चाहिए, और आप एंट्री के बाद देखेंगे आपको इतना बढ़िया प्रॉफिट, मतलब मैं आपको अगर पॉइंट कैप्चर करके दिखाता हूँ तो लगभग आपको मतलब अभी देखेंगे ये देखिएगा, आपको लगभग आप यहाँ तक इस रेजिस्टेंस तक लेते तो आपको, ठीक है, यहाँ पर मिलते हैं आपको लगभग 107 पॉइंट। ठीक है, 107 पॉइंट की जगह आप 100 पॉइंट्स ले लेते, 50 पॉइंट्स ले लेते तो आपको वो भी बहुत थे। ठीक है, अब देखा बिल्कुल ध्यान से मैंने आपको बताया, और मैं आपको दिखाता हूँ और भी चार्ट्स हैं यहाँ पर, और मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एम पैटर्न भी बना है, जो आपका डबल टॉप होता है। पहला टॉप यहाँ पर बनाया है, और फिर नीचे आया बाजार, फिर आपका दूसरा टॉप यहाँ पर बनाया है देखेंगे, और बाजार इस निकलाइन के नीचे डाउन साइड का अच्छा मोमेंटम दिया है इवनिंग में। ठीक है, इवनिंग में दोस्तों आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आप चलेंगे अपने नेक्स्ट कैंडल की ओर, जो हमारा है इसका जस्ट अपोजिट है 3 आउटसाइड डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, अब ये आपका देखिए दोस्तों, अभी आपका जो है आपका ये एक वेरिस कैंडल स्टिक पैटर्न है। ठीक है, वेरिस जो आपका एक डाउन साइड में बाजार को लेके जाता है। अब इसका मतलब समझिएगा, दूसरी और तीसरी कैंडल्स, तीनों कैंडल्स का साइकोलॉजी इफेक्ट है। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या है कि ये आपको अप ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखाई देगा, समझ गए। अब जो दोस्तों आपको अप ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखाई देगा, अप ट्रेंड के बाद, ठीक है, और आपको एक रेजिस्टेंस पर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और क्या है कि एक या तो आपको थोड़ा साइडवेज बाजार में मतलब डाउन साइड अप साइड के बाद थोड़ा साइडवेज बाजार हो जाता है, कंसोलिडेशन हो जाता है, तो आपको वहाँ पर भी दिखाई देगा। अब देखिए पहली कैंडल्स आपकी ग्रीन होगी, ठीक है, जब आपका
बेरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न के टाइप में बनता है। और दूसरा कैंडल भी आपका, ठीक है, दूसरा कैंडल आपका रेड बनेगा और तीसरा भी कैंडल आपका, ठीक है, रेड बनेगा। अब देखिए दूसरी कैंडल्स का लो है, तो तीसरी कैंडल्स को उसके नीचे क्लोज करना चाहिए, ठीक है, जब ही आपका ये 3 आउटसाइड डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न माना जाएगा। समझ गए? पहली कैंडल्स के बिल्कुल सेम का आपका इसका क्लोजिंग होना चाहिए, और जो आपकी दूसरी कैंडल है, ठीक है, दूसरी कैंडल्स के इसका लो को पार कर देना चाहिए, जैसे आप अभी यहाँ देख पा रहे हैं। ओके दोस्तों, और ठीक है, और दूसरी मतलब अभी 1 मिनट, और जैसे अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको सभी चीज़ें डिसाइड मतलब समझ में आ गई होंगी। और आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो आपकी पहली कैंडल्स है, ठीक है, पहली कैंडल्स और दूसरी कैंडल्स, ठीक है, आपके वेरिस अगर हरामी कैंडल स्टिक बनी होंगी तो आपका बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों फिर क्या है, दूसरी कैंडल्स के तीसरी कैंडल को उसके नीचे लो को क्लोज करना चाहिए, तभी आपका ये कैंडल्स माना जाएगा 3 आउटसाइड डाउन कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, अब देखेंगे कि बाज़ार में यहाँ से थोड़ा अपसाइड में जाएगा बाज़ार, और उसके बाद अगर ये 3 कैंडल्स आपको इस तरह कहीं बाज़ार में आपको देखने को मिलता है रेजिस्टेंस पर या तो फिर एक साइडवेज जोन के बाद, तो आप समझ लीजिएगा कि अब बाज़ार में यहाँ से मंदी आने वाली है, और यहाँ से अब वेरिस जो हैं स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, और यहाँ से अपनी पुट साइड की पोजीशन बनाकर दोस्तों आप अपना इन द मनी का कॉल ऑप्शन मतलब प्रीमियम खरीद कर आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको 3 इनसाइड डाउन 3 आउटसाइड अप आपको मैंने बता दिए हैं, और अगर आपको और कोई भी डाउट है तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि सभी चीज़ें आपको मैंने आसानी से बता दी हैं। कैंडल स्टिक्स की साइकोलॉजी क्या होती है, कहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, और अपना स्टॉप लॉस और आपको टारगेट कहाँ तक होना चाहिए, वो मैंने चीज़ें आपको सभी बता दी हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और हर एक कैंडल स्टिक्स की साइकोलॉजी मैंने आपको बताई है। बिल्कुल आप मतलब साइकोलॉजी में इसलिए बताता हूँ दोस्तों, अगर आप किसी कैंडल्स को भूल भी जाते हैं तो उस कैंडल्स की साइकोलॉजी, बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी आपको मदद करे आपको सीखने में। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है नहीं बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा दोस्तों। सो वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगी और वीडियो पसंद आए दोस्तों, आई होगी दोस्तों, तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना है। और आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है दोस्तों, मतलब बेसिक से एडवांस लेवल तक का, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको कि वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ सभी को शेयर करीजिएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस शेयर करेंगे दोस्तों तो उनको भी क्या है कि एक साइकोलॉजी बेस्ड चीज़ मिलेगी, और वो अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।